मित्रों, आज मैं समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उससे बहुत परिवार अफेक्टेड हैं, उसके विषय में बात करूं। आज मैं जो परिवार में लड़के या लड़कियां आगे भविष्य में शादी करना जा रहे हैं या सोच रहे हैं, खासकर उनके लिए जो वर्किंग वाइफ चाहते हैं, जो लड़कियां नौकरी करती हैं और हस्बैंड भी नौकरी करते हैं, उसके विषय में बोलना चाहता हूँ। मेरा अपना मानना है कि जो भी बेटे वर्किंग वाइफ चाहते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि एक तो बहुत बड़ा आपस में सामंजस्य बहुत होना चाहिए, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जब कोई भी हस्बैंड जो है अपनी जो है 8, 9, 10 घंटे की ड्यूटी करके घर आता है तो काफ़ी थक भी जाता है। साथ ही जो लेडी है, जो लड़की है, जो नौकरी करके वो भी आती है तो वो भी थक जाती है। अब क्या होता है कि इसमें कई बार जो है आपस में काम के विषय में, जैसे घर में खाना बनाना है या घर की और भी साफ सफाई का या घर के काम, तो काम वालियाँ आती हैं उसको काम को देखना, ये सब समस्याएं बहुत रहती हैं। इसका केवल हल ये है कि आप वो दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और सारी समस्याओं को मिलके हल करना पड़ेगा। इस विषय में आप अपना काम आपस में बांट भी सकते हैं, ये बहुत जरूरी है कि काम जो है, खाना कौन बनाएगा, अब खाना सपोज वाइफ बना रही है तो आप उसकी सब्जी काट करके उसकी मदद कर सकते हैं, दूध और चाय बना सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे काम करके उसकी मदद कर सकते हैं। कभी आप भी खाना बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपस में मिलके आपस में काम बांटना होगा। तो दोनों लोगों की काम करने से फाइनेंशियल समस्याएं तो काफ़ी हद तक हल होती है। फाइनेंशियल समस्याएं हल होती हैं तो बहुत सारे काम जो है वो हो नहीं पाते। कई बार जो है काम करने में समय का अभाव होता है या थकान होती है, उस वजह से काम नहीं हो पाते। तो ये मिलजुल के काम करना होगा। कभी कभी होगा कि आप थके आए हैं, आप चाहेंगे कि वाइफ जो है हाथ पैर दबा दे, तो इस प्रकार वाइफ भी तबीयत खराब होगी या थकी होगी तो आपको भी ये काम करना होगा। आप इसको ये सोचेंगे कि मैं काम नहीं करूँगा तो भाई उसके जो थकान है, तबीयत ठीक नहीं है तो कौन देखे, पड़ोसी नहीं देखेगा, तो आप ही को देखना होगा। तो आप उसको अपना हिस्सा मानेंगे तब आप उसकी समस्याओं को हल करेंगे। अब साथ ही जैसे बच्चे हैं, अब बच्चे होते हैं तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों को स्कूल छोड़ना और उसके जो है बच्चों के साथ समय भी स्पेंड करना, ये सब समस्याएं काफ़ी होती हैं। तो सब काम ये मिलजुल करके ही करना होगा। बच्चों के साथ खेलना भी है, बच्चों के साथ उनको पढ़ाना भी है, बच्चों के साथ बच्चे छोटे हैं, तभी कभी तबीयत खराब है, कभी कोई छुट्टी लेगा, कभी कोई छुट्टी बच्चों को देख करके लेगा।
तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। इसमें जो शादी से पहले एक चीज़ ये आपस में कर सकते हैं कि आप जो है, यदि हस्बैंड वाइफ में किसी का एक काम थोड़ा हल्का है, दूसरा ज़्यादा है, तो वो आपस में तब सामंजस्य ज़्यादा होता है। जो इसका काम हल्का है वो थोड़ा ज़्यादा घर का काम को देख ले, तो उस प्रकार। और यदि दोनों का काम ज़्यादा है तो फिर थोड़ा मुश्किल काम है आपका। फिर आपको पार्ट टाइम जो है कोई नौकर या नौकरानी रखनी होगी, हेल्पर रखना होगा, तो इस तरह की चीज़ें करनी होगी। साथ ही साथ मेरा उन लोगों को भी, जो बच्चों के माँ बाप हैं, उनको भी कहना है कि आप, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो आप चाहे बेटी हो या बेटा हो, तो जो बहू है, आप बहू से बहुत ज़्यादा घर के काम की उम्मीद ना करें। क्योंकि आप सोचेंगे कि वो घर में आई तो पूरा घर के हाउस वाइफ तरह काम करेगी, तो ये संभव नहीं है। यदि आप उम्मीद करते हैं तो फिर ये बड़ा मुश्किल काम है। ये इससे क्या होगा, यदि उम्मीद करते हैं तो उस घर में झगड़े होंगे और उसमें हो सकता है फिर घर में मनमुटाव। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब बहू को अपनी एक बेटी की तरह मानेंगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब बहुत से काम जो है आपको जो है उसके घर में जो सास ससुर है उनको भी करने होंगे, तो ये सब मिलके काम करने होंगे, तभी ये परिवार सुखी रह सकता है। और नेचुरली जब दोनों लोग काम कर रहे हैं तो मेन पर्पस क्या है, घर में पैसे की समस्या ना रहे। तो आपका दोनों का मिशन है कि पैसे, घर में अच्छे पैसे हैं और घर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपका रहने का स्तर और बेहतर हो, बच्चों की पढ़ाई और बेहतर हो। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और जब आप जो है बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम लगाएं और बच्चों के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य लोग जो हैं उनके साथ में भी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है। और घर के बड़े लोग हैं या बराबर के लोग हैं, वो जो दोनों लोग वर्किंग हैं, तो उससे छोटी छोटी बात में नाराज़ ना हो, क्योंकि नाराज़ वो अपनी समस्याओं से ऑलरेडी घिरे हुए हैं। आप उनकी और समस्याएं बढ़ाएंगे तो इससे कुछ हल नहीं होगा और घर से की परेशानियां बढ़ेंगी। और फिर क्या होता है कि ये परेशानियां बढ़ने लगती है तो फिर अब जो है बच्चे घर से अलग होने लगते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसमें सबको मिलके काम करना होगा, सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। यदि जो बेटे लोग जो हैं, जो भी है वो वर्किंग लाइफ वाइफ चाहते हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि घर के काम में शेयर करें, तो कृपया करके वो अपनी वाइफ को वर्किंग वाइफ ना लाएं। तो वर्किंग लाइफ लाएंगे तो फिर उसमें घर में क्लेश होगा, घर में झगड़े मचेंगे, ये चीज़ें बहुत ठीक नहीं है। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। ये घर परिवार के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। वो क्योंकि आज का ट्रेंड चल रहा है, महंगाई के समय पे तो घर के खर्चे दोनों लोग नौकरी करते हैं तभी पूरे होते हैं, तो ये चीज़ें सब ज़रूरी है। अब इसके साथ में कभी कभी जो है घर की बहुएँ जो है, बेटियां, वो बिजनेस में या कहीं और भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो नेचुरली उनकी भी स्थिति वही हो जाती है जो वर्किंग वाइफ की होती है। तो वो भी जो है जब टाइम नहीं होता घर परिवार के लिए तो उनको वो ये देखना होगा। बाकी सदस्यों को भी मिल करके सब लोग खुश रहें, सब लोग परिवार में आगे बढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये हम आपसे अनुरोध है कि ये अब आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। धन्यवाद।